जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं शैलेंद्र कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज वास्तविक संख्या का आखिरी डे है और इनमें मैं उन क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो 2024 बिहार बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को करने से पहले आपके सामने पहले हम मोटिवेशनल क्यूट रखना चाहते हैं। वो मोटिवेशनल क्यूट क्या है? जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा, जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकर ही पैदा होगा, समाज में नौकर ही पैदा होगा, मालिक नहीं। तो इसका मतलब यह नहीं कि हम जो पढ़ रहे हैं केवल नौकरी पाने के लिए, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम फ्यूचर में अपने पैरों पर चल सके, इसलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं 2 अंक स्तरीय प्रश्न, वास्तविक संख्याएं, आगामी 2024 बिहार बोर्ड के लिए संभावित प्रश्न है। इस प्रश्न को करने से पहले मैं प्रश्न एक बार पढ़ के समझा देता हूं। बिना भाग दिए बताए कि किनका दशमलव प्रसार शांत होगा और किनका नहीं। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने जो बिहार बोर्ड में 11 में 13 में पूछा गया प्रश्न है। चलो इन प्रश्नों को बनाने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम बताने का प्रयास करते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सके कि Q का अभाज्य गुणनखंड, Q ये जो नीचे होता है उसका हम अभाज्य गुणनखंड यदि 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m रूप का अगर हम कर दें तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसका दशमलव प्रसार क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? शांत हो जाएगा। क्या होगा? शांत होगा। अगर इस रूप में हम लिए आए तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत होगा। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है 7/80, 7/80। तो हमको निकालना क्या? Q का अभाज्य गुणनखंड। तो देखो ये क्या है? P है और ये क्या है? Q है। यानी हमको 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंड निकालना, 2 से लगा दीजिए 40 मरते में आएगा, फिर 2 से लगा दीजिए 20 मरते में आएगा, फिर 2 से लगाइए 10 मरते में, फिर 2 से 5 मरते में, अब ये 5 से लगाइए 1 मरते में। तो हमने Q का जब अभाज्य गुणनखंड निकालने का प्रयास किया तो 2 कितना आया? यहाँ पे 4 बार आया और 5 एक बार आया। तो हम कह सकते हैं कि 2 पर पावर 4 है और 5 इस पर पावर क्या लिखें? 1 लिख दें। चूँकि Q बराबर 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m है ना, ये n है और ये m है, रूप का है। अतः क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? अतः यह इसका प्रसार कैसा होगा? अतः इसका प्रसार शांत होगा। क्या होगा आंसर? आंसर आएगा शांत आ जाएगा। क्या आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों? आंसर शांत आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पहले प्रश्न को आपके सामने सॉल्व किया। वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक। अभी तक वास्तविक संख्याएं का ये लगाकर जो है 5 वीडियो हमने आपको दिया है। पूरे वीडियो को देखिए, मन लगा के देखिए, आपका मैथ जो है बेहतर हो जाएगा, ये मेरा उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर इसका 2, पहला का 2 क्या है? 17 बटा क्या है? 8 है। तो इसको क्या मानोगे? ये P है और ये क्या है? Q। यानी हम Q को तोड़ेंगे, यानी 8 को तोड़ेंगे 2 से, ये 4 मरते में, 2 से ये 2 मरते में, ये 2 से 1 मरते में। तो हमने क्या देखा कि Q बराबर क्या है? 8 है और इसको जब हम तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 आया। यानी हम कह सकते हैं कि 2 पर पावर 3 आ गया। लेकिन ये Q क्या मांग रहा है? Q मांग रहा है 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n। तो Q तो इस 2 पर पावर n रूप में है, लेकिन ये रूप में तो नहीं है।
तो इस रूप में बनाने के लिए हम एक चीज़ और जानते हैं, 5 पर पावर 0 करते हैं तो क्या होता है, 5 पर पावर जब हम 0 करते हैं, 5 पर पावर 0 करते हैं तो इसका वैल्यू देता है 1, क्योंकि कंसेप्ट है कि x पर पावर 0 का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1। तो 5 पर पावर 0 का मतलब भी क्या होगा, 1। अब इस कंडीशन में ये चीज़ आ गया है, चूँकि q बराबर 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m रूप का है, अतः इसका प्रसार शांत है। कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, इसका प्रसार शांत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि 64/455, इसको मान लो P और इसको मान लो Q, तो कितना है 455, तोड़िए 5 से तोड़िए, 5 नवा 45, 5 इकाई 5, 7 इकाई 7, 7 तिया 21, तो Q क्या है 455, और 455 को जब हम तोड़ते हैं तो 5 इंटू 7 इंटू 13 होता है, जो Q बराबर 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m रूप का नहीं है। ये तो एक 5 मिल रहा है लेकिन इसमें नया चीज़ 7 और 13 आ रहा है, जो 2 पर पावर n रूप का नहीं मैच कर रहा है, तो हम रूप का नहीं है, इसलिए इसका प्रसार अशांत होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अशांत होगा, यानी शांत नहीं होगा। चलो मैं प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व कर दिया। अब हम प्रश्न नंबर 2 को देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित का दशमलव प्रसार निकालें। तो 23/2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2। देखो ये 2 पर पावर 3 है, यानी 5 को भी इस पावर को हम सेम रखेंगे। तो पावर को सेम रखने के लिए जिस प्रकार से 2 पर पावर 3 है उसी प्रकार से 5 पर पावर 3 लाना चाहेंगे। तो ऊपर ज्यों का त्यों रह दो, 2 की संख्या 3 है, क्या मैं एक 5 इसमें और इंक्लूड करूं तो 5 पर पावर 3 बन जाएगा कि नहीं, हाँ या ना। तो जब एक 5 हमने एक्स्ट्रा इसमें रखा तो एक 5 ऊपर गुना हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक 5 ऊपर गुना हो जाएगा, तो 115 ऊपर हो गया। और ये क्या हो गया मेरे प्यारे, पावर दोनों का सेम है, तो 2 गुना 5 पर पावर कितना हो गया, 3 हो जाएगा। अब देखो 115 और कितना है 10 पर पावर 3, तो 115 बटा कितना हो गया यहाँ पे 1000। अब इसको दशमलव प्रसार करेंगे तो K0 1 2 3 यानी 1 2 3, और यहाँ पे आपका क्या पड़ जाएगा, यहाँ पे आपका दशमलव पड़ जाएगा, और यही आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर बन गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दूसरे का पहले प्रश्न को हमने बनाने का प्रयास किया। कॉपी कलम निकाल के मेहनत को लगातार हमारे साथ करते रहें, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, 3 सहित 3y क्या है 8। इसको पहले हम पूर्णांक तोड़ेंगे, तो 8 3 24 और 3 कितना होगा 27, 27 बटा क्या होगा 8 होगा। अगर हम तोड़ते हैं तो 2 की संख्या 3 8 होता है, तो उसी प्रकार से बेस को हमको 10 बनाना है, तो 10 बनाने के लिए 5 की संख्या 3 हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि बेस 10 हो जाएगा। अब देखिए 27 बटा कितना हो जाएगा 2 गुना 5, और पावर दोनों का सेम है, बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्या हो गया 27 बटा 5 गुना 10, अब पावर कितना है 3 है, ये 27 बटा 10 पर पावर 3 का मतलब कितना हो गया 1000। यानी यहाँ पे लिखेंगे 27 1 2 3, तो जिसमें 1 2 अंक है, 1 0 और दे दो, और उसके बाद 3 अंक इसको बना लो। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसी के साथ आज का सेशन मेरे प्यारे बच्चों समाप्त होता है। वास्तविक संख्या पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब हम अगले क्लास में नेक्स्ट सेशन को लेकर आएंगे।
तो इस प्रकार का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज का सेशन कैसा रहा मेरे प्यारे बच्चों? सेशन अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन जो है आपके समझ आता रहे और लोगों को, अपने फ्रेंडों को, अपने यारों को बता दें, फैला दें, है ना, कि मैथ विजेता पर इस प्रकार का सेशन जो है चल रहा है, जो 2024 बिहार बोर्ड के लिए उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, ये आप बताने का प्रयास करें। तो ओके बच्चों, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।